Okay, now the APA in text citation can take two form, parenthetical citation, narrative citation. अब प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया कि हम लोग होता क्या है पैरेंथेटिकल साइटेशन और नैरेटिव साइटेशन। अब इसको लिखने के तरीके क्या हैं कि अगर वन ऑथर होगा तो कैसे लिखेंगे, टू होंगे तो कैसे लिखेंगे, थ्री होंगे या थ्री से ज़्यादा होंगे तो कैसे लिखेंगे, या अगर ऑथर का नाम नहीं है, डायरेक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे लिखेंगे। ओके, अगर वन ऑथर है और पैरेंथेटिकल साइटेशन में हम लोग लिख रहे हैं तो स्मिथ कॉमा 2020 मीन्स उसका लास्ट नेम। अगर आपने ये नहीं समझा पैरेंथेटिकल साइटेशन और नैरेटिव साइटेशन, देन गो विजिट टू चेक आउट माय प्रीवियस स्लाइड्स, तो ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। अगर हम लोग वन ऑथर, अगर उसमें वन ऑथर है उसके अलावा और किसी और ऑथर्स नहीं है तो फिर उस वन ऑथर का लास्ट नेम आएगा, लाइक लारे भुट्टो, भुट्टो लास्ट नेम हो गया, और कॉमा और 2020 जिस ईयर में वो पब्लिश हुआ था वो उसका नाम। और नैरेटिव साइटेशन में क्या होता है, हमेशा चीज़ ब्रैकेट से आउट होती है, तो मतलब लास्ट नेम हमेशा ब्रैकेट से आउट होता है और ईयर ब्रैकेट के अंदर होता है, तो इस तरह से लिखेंगे वन ऑथर पे। एंड अगर टू ऑथर्स हैं तो टू ऑथर्स में क्या करते हैं हम, पैरेंथेटिकल साइटेशन में स्मिथ एंड जॉन्स कॉमा 2020 इस तरह से लिखते हैं। और अगर नैरेटिव साइटेशन है तो ब्रैकेट से आउट होते हैं दोनों लास्ट नेम, स्मिथ एंड जॉन्स, 2020 जो ईयर है वो ब्रैकेट में आएगा। अब ये जॉन्स जो है वो ये भी किसी का लास्ट नेम है, लाइक अगर जैसे मैं लारे भुट्टो है ये हो गया, या सोनिया अबड़ो कह ले तो अबड़ो उसका लास्ट नेम है, अब भुट्टो एंड अबड़ो, ठीक है, इस तरह से। थ्री और मोर ऑथर्स, अगर तीन ऑथर्स हैं या तीन से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो क्या होगा, स्मिथ एट ऑल 2020। एपीए स्टाइल का इन टेक्स्ट साइटेशन में ये रूल है कि अगर दो से ज़्यादा ऑथर होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, मीन्स दो से ज़्यादा ऑथर होंगे तो हम उनका सिर्फ एक का नाम मेंशन करते हैं जो सबसे पहले होता है। ऐसा नहीं है आपने कोई भी नाम अपनी मर्जी से उठा लिया, नहीं, जो सबसे पहला नाम होता है वो मेन पर्सन होता है, उसका नाम लिखने के बाद एट ऑल कर देते हैं, ई टी स्पेस ए और ए एल डॉट एंड देन कॉमा और फिर 2020 ब्रैकेट क्लोज। और अगर हम उसको नैरेटिव साइटेशन में लिख रहे हैं देन स्मिथ एट ऑल डॉट और उसके बाद 2020। ये नैरेटिव साइटेशन में हम लोग इस तरह से लिखते हैं अगर तीन हैं या तीन से ज़्यादा ऑथर्स हैं। उसके बाद फॉर इंस्टेंस अगर ऑथर्स नहीं है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बात की है, या लाइक यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, उन्होंने कोई पब्लिश किया है आर्टिकल, उन्होंने कोई बात की है, लाइक ऑथर का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो उस पर भी आपने घबराना नहीं है। उसमें ये होता है कि हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, जैसे ये स्क्राइबर, ठीक है, स्क्रिबर हो गया, अब इसका नाम लिख दिया कॉमा 2020। अब यहाँ पे नैरेटिव में क्या होता है कि हम उसको ब्रैकेट से आउट करते हैं और ईयर उसका ब्रैकेट में देते हैं, सिंपल एज दैट। ये कुछ याद करने की चीज़ें हैं, आपके जहन में एक दफ़ा बैठ जाएंगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी आगे। The APA in text citation can two form, narrative and parenthetical. इन माई प्रीवियस स्लाइड्स मैंने बताया कि वो होती क्या है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि वो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। दिस इज़ अ नैरेटिव, जो ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ ये जो ब्लैक कलर का आप डॉट देख रहे हैं ये यहाँ तक जो है वो नैरेटिव है, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर है वो पैरेंथेटिकल है, ये जो नीचे है। दिस इज अ नैरेटिव इन टेक्स्ट साइटेशन, द ऑथर नेम इज इन द टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंसेस। पेज नंबर को स्किप कर दें, इसको नहीं दें क्योंकि ये 6th एडिशन की, हम लोग 7th एडिशन की बात कर रहे हैं। अब जो लास्ट नेम है, अगर आप लोग रेफरेंसेस शुरू में दे रहे हैं, लाइक हवाला आप उस ऑथर का, उस स्टडी का हवाला आप शुरू में दे रहे हैं, तो हमेशा उस पर्सन का लास्ट नेम स्टीन और ब्रैकेट के अंदर 2018 एंड फर्दर उसकी सारी जितनी भी हमने पैराफ्रेज किए हुए सेंटेंसेस, स्टडीज़, वेदर द अर्ली ऑनसेट ऑफ, ये सारी बातें जो है उसकी वो हमने लिख दी, और उसके बाद ब्रैकेट हमने सेंटेंसेस क्लोज कर दिया विद डॉट के साथ। तो ये स्टाइल कौन सा है, नैरेटिव इन टेक्स्ट साइटेशन के अंदर, कि हम लोग जब रेफरेंसेस, हवाला, रेफरेंस शुरू में दे देते हैं, लास्ट नेम एंड उसके बाद उस ब्रैकेट के अंदर उसका ईयर, तो इसको नैरेटिव कहते हैं। और उसके बाद पैरेंथेटिकल साइटेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, इन द लास्ट नेम ऑफ द ऑथर्स, ईयर पब्लिश्ड,
ठीक है, पेज नंबर नहीं आएगा क्योंकि पेज नंबर 6th एडिशन में था, अभी 7th एडिशन है तो पेज नंबर की बात नहीं है। अब क्या है कि हमने उसके सेंटेंसेस शुरू में ये लिख दिया है, अनदर स्टडी फाउंड सिमिलर डेटा शोइंग दैट इंडिविजुअल एज यंग एज 18 डिस्प्लेड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। ठीक है, ये सारी बात हमने इस स्टडी से ली थी। ये 2 उसमें ऑथर्स थे, टैंग एंड जो भी नाम है इनके, उसके बाद डॉट एंड ईयर 2014 और ब्रैकेट क्लोज। पैरेंथेटिकल साइटेशन में क्या होता है कि जब हम रेफरेंस हवाला लास्ट में देते हैं कि हमने इस स्टडी से उठाए थे, तो हम दोनों पर्सन्स का या एक पर्सन का, या अगर 3 पर्सन हैं तो टैंग एट ऑल लिख देते हैं, तो वो हम लोग ब्रैकेट के अंदर सब कुछ लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग शुरू में ही रेफरेंस देते हैं तो हमेशा जो लास्ट नेम है ऑथर्स के वो ब्रैकेट से आउट होते हैं, सिर्फ ईयर ब्रैकेट में होता है। ठीक है, और जब हम रेफरेंस हवाला लास्ट में देते हैं तो सारी चीज़ें ब्रैकेट में आती हैं। ठीक है, बीच में क्या आ जाता है, कॉमा। तो ये स्टाइल है लिखने का। इसको आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए जब भी इसको यहाँ पे पैराग्राफ्स में लिख कर दिखाया। इस स्लाइड्स में हम देखेंगे इन एपीए, इन टेक्स्ट साइटेशन और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस मैनेज करते हुए जब हमें मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, व्हेन द ऑथर, पब्लिकेशन डेट और लोकेटर इज अननोन, टेक द स्टेप्स आउटलाइन बिलो। जब ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मिसिंग हो, ऑथर की, पब्लिकेशन डेट मीन्स ईयर हो गया, लोकेटर या कौन सी सोर्स है, ये सब चीज़ें इसमें मिसिंग हो तो क्या करना चाहिए। अब मिसिंग एलिमेंट्स में क्या है, ऑथर अगर उसका नाम नहीं है, या डेट। व्हाट टू डू मीन्स हम क्या करेंगे, पैरेंथेटिकल साइटेशन। नीचे बताया कि पैरेंथेटिकल साइटेशन में हम ये करते हैं। फॉर इंस्टेंस ऑथर यूज द सोर्स टाइटल। अगर ऑथर नहीं है, ठीक है, ऑथर का नाम कहीं पे भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिस सोर्स से हमने लिया है हम वो लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी न्यूज़पेपर में से कोई न्यूज़ उठा ली है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उस न्यूज़ को लिखा किसने है ये तो बताया ही नहीं उसमें, तो हम क्या करेंगे, उस न्यूज़पेपर का नाम लिख देंगे, न्यूज़। ठीक है, अगर हमने कहीं से फ़र्ज़ करें कोई आर्टिकल उठाया है, उस आर्टिकल में लाइक अगर हमने कोई रिपोर्ट उठाई है, उस रिपोर्ट में उस पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ कि रिपोर्ट किसने लिखी है, बस इतना लिखा है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से, तो हम क्या लिख देंगे, सोर्स लिख देंगे, भाई वर्ल्ड बैंक ने लिखी है। ठीक है, पैरेंथेटिकल साइटेशन में क्या आएगा, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूज़ का नाम आ जाएगा, डॉन आ गया, दी न्यूज़ आ गई, बहुत सारे और बहुत सारे वो है, लाइक जंग आ गया, जितने भी और न्यूज़ जहाँ से भी आपने लिया है, तो वो सोर्स का टाइटल आएगा। अगर ऑथर नेम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने सोर्स लिख देनी है, और देन ईयर। पैरेंथेटिकल साइटेशन में हमेशा ब्रैकेट में होता है। नैरेटिव साइटेशन में ब्रैकेट से जो है वो सोर्स और ऑथर नेम एक्सक्लूड हो जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे नैरेटिव साइटेशन की बात होती तो नैरेटिव साइटेशन में क्या होता कि ये चीज़ जो है वो ब्रैकेट से आउट होती, सिर्फ ईयर ब्रैकेट में होता। अब डेट में अगर फॉर इंस्टेंस डेट नहीं है मेंशन, मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, ये रूल है एपीए साइटेशन का, राइट नो डेट फॉर नो डेट। ठीक है, अब अगर डेट नहीं है तो आपने पूरा नो डेट नहीं लिखना, इस तरह से आपने लिखना है एन डॉट डी डॉट। ठीक है, अब पैरेंथेटिकल साइटेशन में क्या होगा कि स्मिथ यानी कि फ़र्ज़ करें सोर्स, अगर फ़र्ज़ करें सोर्स यहाँ पर डॉन लिख दिया आपने, अगर उसका ऑथर का नाम नहीं था तो आपने सोर्स लिख दिया, अगर ऑथर का नाम अवेलेबल था फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपने ऑथर का लास्ट नेम लिख दिया। लास्ट नेम लिखने के बाद आपने लगाया कॉमा, कॉमा के बाद एन डॉट डी डॉट और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और नैरेटिव साइटेशन है तो नैरेटिव साइटेशन में क्या होगा कि ये चीज़ ब्रैकेट से आउट होगी और ये एन डॉट डी डॉट ब्रैकेट के अंदर होगा। सिंपल एज दैट। ये कुछ चीज़ें याद करने की हैं, याद कर लीजिए।